जब मैंने पहली बार यह सीखा तो मैं रो पड़ा था। सच में। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने अपनी डायरी के पन्ने पलटे और मुझे एहसास हुआ कि मैंने पिछले 10 सालों में क्या किया था। 10 साल, 3,650 दिन। हर दिन मैं सोचता था, कल से शुरू करूंगा। हर दिन मैं कोई नया आइडिया लेकर आता, उसे 2 हफ्ते फॉलो करता, फिर छोड़ देता। हर बार कोई नया बहाना, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अभी मौसम अच्छा नहीं है। और उस रात मुझे सच पता चला, मैंने अपने सपनों को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने एक छोटी सी बात नहीं जानी थी। एक ऐसी बात जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन 99% लोग कभी नहीं जान पाते। वह बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अगर आप 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर बार रुक जाते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए। मैं हूँ साइलेंट सक्सेस फॉर्मूला और पिछले 20 सालों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, सफल लोगों को समझना, उनकी आदतें, उनका माइंडसेट, उनका फोकस। मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों और अरबपतियों का अध्ययन किया है। थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक, जेके राउलिंग से लेकर स्टीव जॉब्स तक, एलन मस्क से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक। और मैंने एक पैटर्न देखा, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर सफल इंसान में बिल्कुल वैसा ही था। आज मैं वह फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ। देखिए, आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा कंफ्यूज है। एक तरफ घर वाले कहते हैं, सरकारी नौकरी करो, पक्की नौकरी। दूसरी तरफ दोस्त कहते हैं, स्टार्टअप करो, पैसा ही पैसा है। तीसरी तरफ इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस। और चौथी तरफ रिश्तेदारों के ताने, देखो, शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, तुम क्या कर रहे हो? आपके पास स्मार्टफोन है, जियो का सस्ता, अनलिमिटेड डेटा है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन का तांता लग जाता है। व्हाट्सएप पर 50 फॉरवर्ड, फिर इंस्टाग्राम 15 सेकंड की रील, एक के बाद एक। तुम्हें पता भी नहीं चलता 2 घंटे कैसे निकल गए। फिर यूट्यूब, फिर नेटफ्लिक्स, फिर प्राइम वीडियो। बीच में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, कॉलेज के लोग, सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। और तुम बस थक रहे हो। ऊर्जा खत्म हो रही है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बताता, इन सब में से किसी को तुम्हारे सपने की परवाह नहीं है। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। और अगर तुम उसे दूसरों के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुमने सुना होगा, कोई भी आदत बदलने में 21 दिन लगते हैं। यह पूरी तरह झूठ है। यह थ्योरी 1960 के दशक में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने लिखी थी। उसने देखा कि सर्जरी के बाद मरीजों को अपने नए चेहरे की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते थे। बस इतना सा ऑब्जर्वेशन और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इसे कोई भी आदत 21 दिन में बदलो में बदल दिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? साल 2010 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने 96 लोगों पर 12 हफ्तों तक एक बड़ा अध्ययन किया। परिणाम चौंकाने वाला था। किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, न 21, न 30, न 90, 60 चा। तो जब मैं आपसे 66 दिन कह रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं। यही कारण है कि 21 दिन के चैलेंज के बाद सब कुछ वापस वैसा ही हो जाता है, क्योंकि तुमने अभी शुरुआत भी नहीं की थी। अब असली सवाल, क्या तुम वह कर सकते हो? क्या तुम अगले 66 दिनों के लिए यह वादा कर सकते हो? दुनिया के शोर से दूर रहोगे, अपना व्हाट्सएप बंद रखोगे, रिश्तेदारों की शादियों को ना कह दोगे, दोस्तों की पार्टी स्किप कर दोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद, नेटफ्लिक्स, प्राइम, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा काम। अगर हाँ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, 66 दिन बाद तुम एक बिल्कुल नए इंसान बन जाओगे। इतना बदल जाओगे कि तुम्हारे अपने दोस्त तुम्हें पहचानने में गलती करेंगे। हेनरी फोर्ड को देखो, उसने अपने गैरेज में एक छोटी सी जगह बनाई। महीनों वहां अकेले रहा, किसी से नहीं मिला, किसी की राय नहीं ली। लोग हंसे, उसने सुना नहीं। आज पूरी दुनिया फोर्ड की कार चलाती है। जेके राउलिंग को देखो, हैरी पॉटर की लेखिका, एक छोटे से कैफे में अकेले बैठकर लिखा। 12 प्रकाशकों ने ना कहा, 12 बार। आज वह अरबपति लेखिका है। थॉमस एडिसन को देखो, 10,000 बार फेल हुआ, हर बार अकेले लैब में गया। आज पूरी दुनिया उसके बल्ब से जगमगाती है। तो जवाब है हाँ, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हें यह पूरा फॉर्मूला 3 हिस्सों में समझाऊंगा। पहला हिस्सा, क्यों गायब होना जरूरी है। दूसरा हिस्सा, 66 दिन में क्या करना है। तीसरा हिस्सा,
66 दिन बाद तुम क्या बनोगे? तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम बाहरी शोर से प्रभावित होते हो। एक नोटिफिकेशन तुम्हारा 20 मिनट चुरा लेता है। एक व्हाट्सएप मैसेज तुम्हारी सोच तोड़ देता है। एक दोस्त का फोन तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। यही कारण है तुम वह नहीं कर पाते जो करना चाहते हो। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार वह अकेले में चला गया, लैब में बंद, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तुम्हारे पास वो लैब नहीं, तो अपना कमरा बना लो, अपना फोन बंद कर दो, 66 दिन के लिए दुनिया को बता दो, मैं नहीं हूं। सर इसाक न्यूटन प्लेग महामारी के समय गांव चला गया, अकेला। एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा, सेब गिरा। उसने सोचा, क्यों नीचे, ऊपर क्यों नहीं? वहीं से गुरुत्वाकर्षण का नियम पैदा हुआ। अगर न्यूटन उस समय पार्टी कर रहा होता, व्हाट्सएप चेक कर रहा होता, तो क्या वह गुरुत्वाकर्षण खोज पाता? नहीं। बड़े विचार शोर में नहीं, मौन में पैदा होते हैं। अब दूसरा हिस्सा, 66 दिन में क्या करना है। ये हैं 7 कदम। पहला कदम, अपना परम लक्ष्य लिखो। एक कागज लो, एक कलम लो और नीचे उतारो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? यह धुंधला नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह सिर्फ एक सपना है। लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक होता है। उसमें नंबर और तारीख होती है। जैसे, मैं अगले 2 साल के अंदर अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाना चाहता हूं। या मैं अगले 12 महीनों में डेटा साइंस में महारत हासिल करके 15 लाख सालाना की नौकरी पाना चाहता हूं। लक्ष्य लिखते समय यह भी लिखो, तुम इस लक्ष्य के बदले क्या त्याग करने को तैयार हो, क्योंकि बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। तुम क्या दोगे? सोशल मीडिया, नींद, पार्टियां, रिश्तेदारों की शादियां। दूसरा कदम, दिन में 3 बार पढ़ो और देखो। तुम वही कागज लो और उसे दिन में 3 बार जोर से पढ़ो। एक बार सुबह उठकर, जब दिमाग ताजा हो। दूसरी बार दोपहर में, जब थोड़ी थकान हो, तब याद करो कि क्यों कर रहे हो। तीसरी बार रात को सोने से पहले, आंखें बंद करो, कागज मत पढ़ो बल्कि देखो, मानो वह लक्ष्य पूरा हो चुका है। तुमने वह कार ले ली है। तुम उस घर में रह रहे हो। तुम्हारी माँ गले लगकर रो रही है, खुशी के आंसू। यह तुम्हारे अंदर के दिमाग को प्रोग्राम करता है। तीसरा कदम, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर दिन 4 से 6 घंटे। तुमने ध्यान दिया होगा, असफल लोग हर चीज में हाथ डालते हैं। कोडिंग भी, मार्केटिंग भी, स्टॉक मार्केट भी, यूट्यूब भी। नतीजा, हर जगह एवरेज। सफल लोग एक चीज चुनते हैं और उसी में माहिर हो जाते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने सिर्फ ऑनायल इंडस्ट्री सीखी। वह ऑनायल का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बन गया। वह दुनिया का पहला बिलियनियर बना। तो तुम भी अपनी एक स्किल चुनो, कोई भी, जिसमें तुम्हारी रुचि हो और जिसमें पैसा हो। फिर उसी स्किल पर 66 दिन रोज 4 से 6 घंटे लगाओ। सिर्फ वही करो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है। चौथा कदम, 5 इंच का नियम। तुम कितनी बार यह सोचते हो, कल से शुरू करूंगा? कितने प्रोजेक्ट तुमने बीच में छोड़े? एक वीडियो बनाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। एक कोर्स खरीदा, पहले 2 वीडियो देखे, फिर छोड़ दिया। यही तुम्हें असफल बना रहा है। 5 इंच का नियम सिंपल है। तुम्हारे कानों के बीच 5 इंच की दूरी है। शुरू करने से लेकर खत्म करने तक बस यही दूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग यही 5 इंच पार नहीं कर पाते। हर शाम अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो और अगले दिन सुबह उठते ही पहले यही 3 काम पूरे करो। बीच में कोई फोन नहीं, चाय नहीं, बहाना नहीं। वह युवक जो लेखक बनना चाहता था, उसने रोज 1,000 शब्द लिखने का वादा किया। पहले दिन 5 घंटे लगे। 66 दिन बाद वह 1 घंटे में 1,000 शब्द लिख रहा था। उसने 66,000 शब्द लिख डाले, एक पूरी किताब। आज वह एक सफल लेखक है। पांचवा कदम, अपने आप से बात करो। हर रात सोने से पहले अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो। अकेले बैठो, बिस्तर पर, कुर्सी पर या फर्श पर, और अपने आप से बात करो। पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? क्या मैं आज पहले से 1% बेहतर हूं? कल मैं क्या अलग करूंगा? यह अपने आप से सवाल करना सबसे कम आंका जाने वाला औजार है। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने अमेरिका का स्टील इंडस्ट्री खड़ा किया, वह हर रात 1 घंटा ऐसे ही बैठकर सोचता था। उसने कहा, यह 1 घंटा मेरे पूरे दिन से ज्यादा कीमती है। छठा कदम, आग जलाए रखो। बर्निंग डिजायर का मतलब है वह आग जो कभी बुझे नहीं। तुम सुबह उठते ही उसके बारे में सोचते हो, दिन भर उसी में लगे रहते हो, रात को उसी के सपने देखते हो। यह कोई साधारण इच्छा नहीं है, यह एक जुनून है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, उसकी बर्निंग डिजायर ने उसे 40 की उम्र में भी टॉप पर रखा है। वह रोज 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है जब सब सोते हैं। रोज 2 मिनट सोचो, मैं क्यों कर रहा हूँ?
वही तुम्हारी बर्निंग डिजायर का ईंधन है। सातवां कदम, ये 7 चीजें 66 दिन के लिए पूरी तरह छोड़ दो। पहली, नेगेटिव लोग जो हर बात का नकारात्मक पहलू निकालते हैं। नहीं हो सकता, फेल हो जाओगे, हमारे खानदान में किसी ने क्या किया। 66 दिन के लिए इनसे दूरी। दूसरी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, दिन में अधिकतम 30 मिनट। तीसरी, अनजरूरी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम, क्रिकेट मैच, वेब सीरीज 66 दिन के लिए बंद। चौथी, बेकार की गपशप, किसने क्या पहना, किसकी शादी कब है, किसका किससे झगड़ा, यह सब छोड़ो। पांचवी, टाल मटोल, 5 सेकंड का नियम, जैसे ही कोई काम करने का ख्याल आए 5 सेकंड में शुरू करो, रुके तो बहाने बनने लगेंगे। छठी, शिकायत, पैसा नहीं, टाइम नहीं, बॉस बुरा, सरकार ठीक नहीं, 66 दिन के लिए शिकायत बंद। सातवीं, बहाने, अभी उम्र कम है, अब उम्र ज्यादा है, मैं छोटे शहर से हूँ, गरीब हूँ। 66 दिनों में कोई बहाना नहीं, सिर्फ कार्रवाई। अब बात करते हैं कि ये 66 दिन कैसे गुजरेंगे। पहले 22 दिन, यह सबसे कठिन समय होगा। तुम्हारा पूरा शरीर और दिमाग विद्रोह करेगा। पुरानी आदतें जाने का नाम नहीं लेंगी। दोस्त बार बार बुलाएंगे, परिवार वाले पूछेंगे, बीमार तो नहीं हो? तुम सोचोगे, मैंने गलती कर दी, यह मेरे बस का नहीं है। बस रुके रहो, छोटा करो, पर करो। 4 घंटे की जगह 2 घंटे करो, पर शून्य मत करो। अगले 22 दिन, अब तुम्हें थोड़ी आदत हो गई होगी। सुबह उठना थोड़ा आसान लगेगा। तुम्हें छोटे छोटे परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। कोई स्किल सीख ली, कोई छोटा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। लेकिन यही खतरा है, यही लोग लापरवाह हो जाते हैं। सोचते हैं, अब थोड़ा आराम कर सकता हूँ। एक दिन छोड़ते हैं, फिर दूसरा, फिर सब खत्म। इस समय और ज्यादा मेहनत करो और तेज दौड़ो। आखिरी 22 दिन, अब काम करना आसान लगेगा। सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप उठोगे। काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, अपने आप शुरू करोगे। तुम्हारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज काफी बढ़ चुकी होगी। तुम अपने क्षेत्र में बात करने लायक हो जाओगे। 66वें दिन, सुबह उठना, अपनी डायरी खोलना और देखना कितना बड़ा काम कर लिया है। यह एहसास तुम्हें रुला देगा, खुशी के आंसू होंगे। अब तीसरा हिस्सा, 66 दिन बाद तुम क्या बनोगे। पहली चीज, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तुमने 66 दिनों में 300 से 400 घंटे सिर्फ एक स्किल पर लगाए होंगे। यह तुम्हें उस फील्ड में 80% लोगों से आगे कर देगा। तुम्हारी डिमांड होगी, तुम प्रीमियम चार्ज कर सकोगे। दूसरी चीज, तुम अनुशासन के मूर्तिमान बन जाओगे। जो आदमी 66 दिन लगातार अनुशासन दिखा सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। यह गुण तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में काम आएगा। तीसरी चीज, आत्मविश्वास। तुम्हें पता चल जाएगा, मैं कर सकता हूं। यह विश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब तुम किसी से डरोगे नहीं, किसी के ताने तुम्हें हिला नहीं सकते। एलन मस्क का पहला रॉकेट फेल हुआ, दूसरा, तीसरा भी, चौथा सफल रहा। आज स्पेसएक्स दुनिया को अंतरिक्ष में ले जाता है। लेकिन एक सावधानी, जब तुम सफल हो जाओगे तो उस एकांत को मत भूलना जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। बहुत से लोग सफल होते हैं और फिर पुरानी आदतों में चले जाते हैं। पार्टियां, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, और धीरे धीरे वह फिर से शून्य पर आ जाते हैं। तो अपने एकांत को एक नियमित आदत बनाओ। हर हफ्ते कुछ घंटे, हर महीने कुछ दिन अकेले में बैठो, सोचो, प्लान बनाओ। ये तुम्हें हमेशा फोकस्ड और ग्राउंडेड रखेगा। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में उदासी थी, कंधे झुके हुए थे, आवाज में निराशा थी। उसने कहा, मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 3 बिजनेस शुरू किए, सब फेल। मेरे पिता नाराज हैं, मेरी माँ रोती है, दोस्त दूर हो गए। मुझे लगता है मैं हार मान लूं। मैंने पूछा, तुमने कभी एक चीज पर 66 दिन लगातार काम किया है? उसने सिर हिलाया। नहीं। मैंने कहा, तो कोशिश ही नहीं की तूने। जा 66 दिन करके दिखा। उसने किया। पहले 22 दिन रोया, अगले 22 दिन में पहला प्रोजेक्ट मिला, आखिरी 22 दिन में 3 क्लाइंट और जुड़े। 66 दिन बाद नया इंसान, आंखों में चमक। आज उसकी अपनी एजेंसी है, करोड़ों का टर्नओवर, 50 से ज्यादा कर्मचारी। अब गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम वहीं रह सकते हो, एवरेज, कंफ्यूज, शिकायत करते हुए। या तुम ये 66 दिन कर सकते हो, गायब होकर, फोकस करके, बदल कर। 66 दिन, बस 66 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। साइलेंट सक्सेस फॉर्मूला हूं मैं। अब तुम्हारी बारी है। धन्यवाद।